बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां वजीर आजम को पीर को तलब कर लिया। अदालत ने कहा निगरां वजीर आजम खुद पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये तो मेरी मेहरबानी है कि दोनों डीजीज को नहीं बुला रहा। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मखलूत हुकूमत बनाएगी या ऑपोजिशन में बैठेगी? मुशावरत आज फिर होगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर फिर होगा। गुज़श्ता रोज़ इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ शराकत इक़्तिदार से मुतालिक कोई फैसला ना हो सका। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में ना जाने की राय। ज़राए के मुताबिक अरकान CEC का कहना है कि हुकूमत करने का पहला हक उसे है जिसने सबसे ज़्यादा नशस्तें लीं। हमें मुस्लिम लीग नून के साथ जाने के बजाय ऑपोजिशन का हिस्सा बनना चाहिए। अरकान CEC से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो खुद भी नहीं चाहते कि सूरत हाल में वजीर आजम बने। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को क्या ऑफर की? मजलिस आमला अरकान को एतमाद में नहीं लिया गया। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात से पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और MQM से मुलाकातों का इम्कान। मौलाना फजल रहमान की सदारत में JUIFA की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत या अपोजिशन में बैठने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। MQM के वफ्द की आज इस्लामाबाद में नून लीग, काफ लीग और JUIFA की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। अक्सरियत हमारे पास है, वज़ारत उज़्मा नून लीग का हक है। 3 साल में मुल्क मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ खुद आना चाह रहे हैं। हम किसी को कोई लालच नहीं दे रहे। हम पंजाब को दूसरे सूबों के लिए मिसाल बनाएंगे। नवाज शरीफ हार गए हैं तो शिकस्त तस्लीम करने में शर्म महसूस न करें। हमने जुल्म का बदला वोट से लिया। अवाम ने कहा ना बानी PTI बागी है ना मुजरिम है। मुतालिबा करता हूँ कि बानी PTI को फिलफौर रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा का सदर पाकिस्तान से बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। कहा बानी PTI की अपीलें फौरी लगाई जाएँ। दावा किया कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनके 170 उम्मीदवार जीत रहे हैं। मखसूस नशिस्तें शामिल करें तो तादाद 200 से ज़्यादा है। ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। तहरीक इंसाफ आईनी तौर पर मौजूद है। हमें आज़ाद कहना गैर कानूनी और गैर आईनी है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पश्तूनख्वा मैप, BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ शटडाउन हड़ताल। कोयटा में अदालतों का भी बॉयकॉट। किला सैफुल्लाह के हल्का NA 251 में इंतखाबी नताइज के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल। 12 घंटे से कौमी शाहराह बंद। नोशकी में BNP कारकुनों का तीसरे रोज भी एहतजाज। पाक ईरान शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। इलेक्शन में लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार को रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त देने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से 9 मुंतखब अरकान असेंबली की मुलाकात। PP 49 सियालकोट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राना फयाज का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने वाले 9 मुंतखब रुकन कौमी असेंबली वसीम कादिर की भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर से मुलाकात। राना फयाज और वसीम कादिर का कहना था कि वह पाकिस्तान और अवाम के मफाद में नून लीग में शामिल हुए हैं।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतख़ाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी हुकाम से पाकिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बायस हो। इंतख़ाबात के बाद की सूरत हाल में इंसानी हुकूक, अवाम के मफाद का एहतराम किया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में इंतख़ाबात में धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। इंतख़ाबात के दौरान तशद्दुद, इंटरनेट फ़ोन सर्विस पर पाबंदियों की मज़म्मत। इन इक़दामात ने इंतख़ाबी अमल को मनफी तौर पर मुतासिर किया। नवाज शरीफ को जितवाने के चक्कर में मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया गया। हमारे 78 कौमी हलकों के नतायज चोरी किए गए। पीपल्स पार्टी के साथ कैसे बैठ जाएं जब तक हमारे हलके वापस ना किए जाएं। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने पार्टी को मुल्क भर में लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में धरने की तजवीज़ दी है। परवेज़ खटक और महमूद खान को अवाम की जानिब से पैगाम मिल गया। वज़ीर आला से मुतालिक आज खान साहब फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। 22 फरवरी तक जवाब तलब। दौरान समाअत दरखास्त गुजार बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने कहा एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद सुनाई। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची तो कहा गया कि आपको अडियाला जेल में कैद किया जा रहा है। बाद में बताया गया कि बनीगाला रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर आपको वहां मुंतकिल किया जा रहा है। वकील उस्मान गिल की चीफ कमिश्नर का बनीगाला रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन का लदम करार देने की इस्तदा। रावलपिंडी में साबिक मेंबर पंजाब असेंबली चौधरी अदनान के कत्ल का मुकदमा नून लीग के चौधरी तनवीर और NS57 से कामयाब उम्मीदवार चौधरी दानियाल समेत दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का काउंटडाउन PSL 9 की ट्रॉफी रुनुमाई की तकरीब आज लाहौर के रेस कोर्स ग्राउंड में होगी। PCB चेयरमैन समेत तमाम टीमों के कप्तान भी शरीक होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन 17 फरवरी से शुरू होगा।